हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयल सुप्रीम। साथियों, पिछले कई दिनों से कई सारे ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं। जितने भी बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र हैं, ग्राम कचहरी सचिव है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियोस को सही तरीके से देख रहे होंगे, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर रहे होंगे। पिछले कई दिनों से कई सारे कैंडिडेट के कई सारे सवाल ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिव का वेतनमान जो मानदेय है उसको लेकर कई सारे सवाल थे। कई सारे मेल्स आए हुए थे मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट थे जिसमें कई सारे कैंडिडेट के कई सारे सवाल थे। मानदेय को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, फिर थर्ड काउंसलिंग हुई, उसके बाद जो सीट बच गया उसको लेकर, और भी कई सारे सवाल, जैसे कि ग्राम कचहरी के अंदर रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी फंड आती है। मतलब कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसके बहुत बड़े बड़े सवाल थे, मतलब एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल थे। तो सभी कैंडिडेट को पर्सनली जवाब देना, सारे डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपके जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। जितने भी डाउट थे आपके मन में, जितने भी सवाल थे आपके बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र, बिहार ग्राम कचहरी सचिव को लेकर, वो सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे प्रश्नों को मैं रखूंगा और सारे प्रश्नों के जवाब है वो आप सभी को मैं क्लियर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट काउंसलिंग आप सभी का 5 जून को कराया गया। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग कराया गया 19 जून को। फिर उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग हुई 30 जुलाई को रखा गया। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव, जितने भी ग्राम कचहरी हैं, लगभग सभी ग्राम कचहरी में ग्राम कचहरी के सचिव और ग्राम कचहरी के न्याय मित्र अपॉइंट हो गए। लेकिन उसके बावजूद कई ग्राम कचहरी में देखा गया कि एक भी एप्लीकेशन वहां नहीं गया। मैंने खुद, मेरे जो होम पंचायत है जहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग हुआ है एज ए न्याय मित्र, उसके आसपास में कई सारे ऐसे ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि से बात होती है, जब ग्राम कचहरी के सरपंच से बात होती है तो वो बताते हैं कि सर हमारे ग्राम कचहरी में एक भी एप्लीकेशन आया ही नहीं। तो ऐसे ग्राम कचहरी जहाँ पे एक भी एप्लीकेशन नहीं आया, राइट, वो सारे सीट्स तो बच गए हैं। अब फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग हो गई, थर्ड काउंसलिंग हो गई, सभी अपना अपना ज्वाइनिंग कर लिए, योगदान दे दिए। इसके बाद भी कई सीट्स खाली रह गए हैं, कई सीट्स बच गए। तो उन सीट्स का क्या होगा, सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे बात करने वाला। देखिए, जो ग्राम कचहरी में सीट खाली रह गया है, सीट बच गया है, तो उसको लेकर एक मीटिंग रखा जाएगा जो कि जिला स्तर पर चाहे अंचल स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं पंचायती राज विभाग के अंदर, उनके द्वारा जो है एक मीटिंग रखा जाएगा और जितने भी ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा और सभी के समक्ष जो है, जो भी कैंडिडेट्स एबल है, अगर कोई कैंडिडेट वो चाहते हैं कि मैं उस ग्राम कचहरी में ज्वाइन कर सकता हूं, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो है उसमें ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इलेक्शन के बाद होगा। जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है, ये चुनाव के बाद वो सीट्स को भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकेंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया जिन कैंडिडेट का, उसको भी अभी उसके पास भी ऑप्शन है कि वो जो अब सीट्स खाली रह गया है उस पर वो दिमाग लगा सकते हैं। जितने भी सीट्स खाली हैं जिस ग्राम कचहरी में, उसके प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। अंचल स्तर पर और जिला स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं पंचायती राज विभाग के, उन सभी से कांटेक्ट में रह सकते हैं। हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए कि उनको वो सीट्स मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया होगा कि जो अभी तक जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया और जो सीट खाली रह गया है उस पर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है सैलरी बढ़ाने को लेकर, यानी जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र और सचिव के जो मानदेय है उसको बढ़ाने को लेकर कई सारे सवाल आ रहे थे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता था ग्राम कचहरी से संबंधित, तो जितने भी कैंडिडेट थे, लगभग मुझे लगता है कि 90% कैंडिडेट के मन में एक ही सवाल थे कि सर सैलरी कब बढ़ेगा, अभी सैलरी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, या
कब तक में बढ़ेगी, है ना, ये सारे जो सवाल थे वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं आज क्लियर करूं इसमें। हालांकि कई सारे ऐसे चैनल हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएंगे जो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, फेक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको गुमराह करने का काम करते हैं, आपको कहीं ना कहीं समझिए कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। थंबनेल में कुछ और रहेगा, वीडियो के अंदर कुछ और रहेगा, है ना, बोलेगा कुछ करेगा कुछ वगैरह वगैरह। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। तो आप उन सभी प्लेटफॉर्म से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जहां तक बात है लॉज सुप्रीम की, तो लॉज सुप्रीम पे मैं मानदेय बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई फाइनल वीडियो अपलोड नहीं किया हूं, क्योंकि मेरा ये सोच था कि जब तक सैलरी बढ़ाने को लेकर जो मानदेय है ग्राम कचहरी न्याय मित्र या ग्राम कचहरी सचिव का जो मानदेय है उसको बढ़ाने को लेकर जब तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आ जाता है, तब तक जो है मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सैलरी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं ग्राम कचहरी या पंचायत स्तर पर, सभी जो प्रतिनिधि हैं सभी का सैलरी बढ़ाया गया, सभी का मानदेय बढ़ाया गया। परंतु जब बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का सैलरी बढ़ाने को लेकर जो कागजात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा, मुख्यमंत्री के टेबल तक पहुंचा, तो मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स ऐसा आया कि आप सुनोगे तो आपका जो है ना खून खौल जाएगा। मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स ये आया कि ठीक है, अभी इसको साइड कीजिए, बाद में देखेंगे। अब बताइए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राज्य का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, ग्राम कचहरी जो है ग्रामीण स्तर पर वो सबसे अहम योगदान दे रहा है, सबसे अहम रोल दे रहा है। क्योंकि अगर ग्राम कचहरी नहीं हो ना, तो कितने सारे केसेस पेंडिंग हो जाएंगे जिला न्यायालय के अंदर और उच्च न्यायालय के अंदर, इसका कोई बात नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि 70 से 80% जो मैटर्स है वो ग्रामीण स्तर पर ग्राम कचहरी में भी सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। और ग्राम कचहरी के जो न्याय मित्र हैं, जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं, उनको बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, स्पेशली ग्राम कचहरी के सचिव को बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। तो ग्राम कचहरी के जो भी स्टाफ है ना, उसका सैलरी पहले बढ़ाना चाहिए। बाकी जो स्टाफ है या बाकी जो प्रतिनिधि है उसका ज्यादा योगदान है नहीं, तो उसको अगर नहीं भी बढ़ाते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जो ग्राम कचहरी के न्याय मित्र हैं या ग्राम कचहरी के सचिव हैं, उनका सैलरी बढ़ाना चाहिए। तो कई समय से कई जगहों पर, राज्य के अलग अलग जगहों पर कई समय से ग्राम कचहरी के सचिव और ग्राम कचहरी के नियमित संघ द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। बहुत ज्यादा संख्या में जो है हड़ताल किए जा रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। मांग रखा गया था, 8 सूत्री मांग रखा गया था सभी सचिव के द्वारा, न्याय मित्र के द्वारा। हालांकि न्याय मित्र जो है बहुत कम संख्या में उसमें भाग ले रहे थे, जहां तक मैंने नोटिस किया। ज्यादा संख्या में ग्राम कचहरी के सचिव भाग ले रहे थे सचिव संघ के द्वारा। तो कई जगहों पे कई समय से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। और हालांकि बहुत सारे जो पुराने सचिव हैं या पुराने न्याय मित्र हैं जो 2007-8 में ज्वाइनिंग लिए थे, उन सभी का भी जो है उतना ही सैलरी है। तो ये ताजुब की बात है कि 15 साल से वो लोग कार्यरत हैं और उसके बाद भी इसी पेशेंस के साथ वो काम कर रहे हैं, कि इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि जरूर मानदेय बढ़ेगा, राइट। तो अब जो नए ज्वाइनिंग है वो लोग भी चाहते हैं कि उनका सैलरी बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। तो कई जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। तो उसमें क्या है कि ये बात विभाग तक पहुंची और विभाग जो है एक पर्टिकुलर डेट में मीटिंग रखा गया, 3 जुलाई को मीटिंग रखा गया इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो मीटिंग पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा भी कई सारी चीजें किया गया जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी तक मैं अगर बात करूं सैलरी बढ़ाने को लेकर, तो अभी तक आज की डेट तक कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है मानदेय बढ़ाने को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर। अभी ग्राम कचहरी सचिव का 6,000 है और जो न्याय मित्र है उसका 7,000 रुपया पर मंथ। तो इस चीज को पूरा क्लियर कर लीजिए कि सैलरी अभी नहीं बढ़ा है। लेकिन जहां तक बढ़ने की बात है, तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं वादा करता हूं कि आप सभी का जो सैलरी है वो जरूर बढ़ेगा। और विधानसभा चुनाव जो होने वाली है, बिहार विधानसभा चुनाव, इलेक्शन से पहले जो है आप सभी का, न्याय मित्र का भी और ग्राम कचहरी के सचिव का भी सैलरी जरूर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन जरूर बढ़ेगा। जो मांग रखा गया था 8 सूत्री मांग, वो सारे मांग पूरा होंगे या नहीं होंगे इसका मैं अभी दावा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सैलरी बढ़ाने को लेकर जो बात है वो सैलरी जरूर बढ़ेगा और इलेक्शन से पहले बढ़ेगा, दोनों का, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सचिव का। अब सवाल ये है, जहां तक पॉइंट ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं, पंचायती राज विभाग सरकार के द्वारा ये कहना है कि जो न्याय मित्र हैं उनको तो बस सप्ताह में 2 दिन जाना है, 2 दिन काम है,
और उनका काम ज्यादा कुछ भारी भरकम वाला है नहीं। उसको बस ग्राम कचहरी के जो प्रतिनिधि हैं, जो सचिव है, उनको कानूनी सलाह देना है, जानकारी देना है, किसी भी मैटर में उसको अपना पक्ष रखना है। लेकिन जो सचिव है उसका ज्यादा जिम्मेदारी है, उसका ज्यादा काम है, सप्ताह में 6 दिन उसको ड्यूटी करना है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से सरकार का ये कहना है कि जो न्याय मित्र है उसका सैलरी उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि सप्ताह में उसको 2 दिन ड्यूटी करना है। लेकिन जो न्याय मित्र हैं सभी का कहना है कि आप सप्ताह में 2 दिन नहीं बल्कि सप्ताह में 6 दिन हमें ड्यूटी दीजिए, लेकिन जो सैलरी है हमारा वो बढ़ाइए, तभी जो है काम सही तरीके से होगा। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर सभी न्याय मित्रों का सैलरी बढ़ गया ना, तो सभी न्याय मित्र अच्छे तरीके से काम करेंगे और बहुत ही बेहतर समझिए ग्रामीण स्तर पर जो न्याय प्रणाली है वो न्याय व्यवस्था का बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। और अभी जो न्याय मित्र हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो न्याय मित्र हैं वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो जो है कभी ग्राम कचहरी जाते होंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो है, जो न्याय मित्र ग्राम कचहरी जाते हैं बाकायदा, वो ड्यूटी करते हैं, तो उनको थोड़ा सा मन में लगता है कि भाई 7,000 में तो कुछ होने वाला है नहीं। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको तो इनकम है ही, तो वो नहीं भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो काम करना चाहते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर काम करना चाहते हैं, उसका सैलरी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जो न्याय मित्र हैं उसका मैं गारंटी नहीं देता हूं अभी, लेकिन जो सचिव है उसका सैलरी बढ़ जाएगा जरूर। और मेरा ख्याल है कि अगर सचिव का बढ़ेगा तो न्याय मित्र का भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ साथियों से बात हुई तो वो उनका कहना था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सचिव लोग भाग ले रहे थे, लेकिन न्याय मित्र लोग भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि ज्यादातर न्याय मित्र जो है एडवोकेट है, वो अपना काम से उनको टाइम नहीं है जो वो प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि सचिव का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सचिव का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि जो ग्राम कचहरी के न्याय मित्र है उसका भी सैलरी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, और जो 8 सूत्री मांग है वो 8 सूत्री मांग पूरा होगा कि नहीं ये भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जरूर कुछ मांग पूरा होगा और जरूर सैलरी बढ़ेगा इलेक्शन से पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो सैलरी बढ़ाने को लेकर जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम कचहरी के अंदर कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, यानी कितने रजिस्टर रखे जाते हैं ग्राम कचहरी के अंदर। तो देखिए, जो मैं बताने वाला हूं वो सभी ग्राम कचहरियों के लिए नहीं है। कुछ कुछ ग्राम कचहरी में क्या है कि 1 रजिस्टर या 2 रजिस्टर रखे जाते हैं, है ना, या कैशबुक भी नहीं होते हैं, कुछ रजिस्टर भी नहीं होते हैं, कुछ कुछ ग्राम कचहरी में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो वैलिड है, जो लीगल है, जो प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग से मैं बता रहा हूँ आप सभी को। हर ग्राम कचहरी में कैशबुक भी होना चाहिए, 4 प्रकार का कैशबुक होना चाहिए, है ना। और जो रजिस्टर है वो 6 प्रकार का रजिस्टर होना चाहिए आमतौर पर। लेकिन होता है कि नहीं होता है ये आप खुद देख सकते हो अपने ग्राम कचहरी में जाकर। तो 6 प्रकार के जो रजिस्टर है वो कौन कौन से रजिस्टर होना चाहिए, ध्यान से देखिए। पहला जो है केस दर्ज करने वाला, यानी केस रजिस्टर करने वाला जो रजिस्टर होना चाहिए, यानी केस को रिकॉर्ड में रखने के लिए जो केस रजिस्टर किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर होना चाहिए, केस रजिस्टर। उसके बाद एक रजिस्टर होना चाहिए जजमेंट या ऑर्डर जो है पास जब किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं ग्राम कचहरी से, तो उसके लिए एक अलग सा रजिस्टर होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं जजमेंट रजिस्टर। तीसरा है कंप्लेंट रजिस्टर। कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि कंप्लेंट आता है, उसमें कंप्लेंट की एंट्री की जाती है, उसमें कोई केस को दर्ज नहीं किया जाता है, तो उसके लिए एक अलग सा रजिस्टर रखा जाता है जिसको बोलते हैं कंप्लेंट रजिस्टर। नेक्स्ट होता है विटनेस रजिस्टर, यानी जो गवाह होते हैं कोई भी मैटर में, कोई भी केसेस में, तो उस गवाहों के नाम को दर्ज किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल सा रजिस्टर होना चाहिए जो है विटनेस रजिस्टर। उसके बाद एक जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है सीज। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करते हैं या किसी भी पार्टी का कोई भी सामान को सीज करते हैं या कुछ जब्ती करते हैं, तो उसके लिए जब्ती सूची तैयार किया जाता है। तो जब्ती के लिए एक अलग सा रजिस्टर होना चाहिए जिसको बोल सकते हैं हम लोग सीज्ड प्रॉपर्टी रजिस्टर। छठा रजिस्टर है, अगर इसके अलावा कुछ बच जाता है या कुछ भी कोई भी काम के लिए, है ना, तो उसके लिए हम एक कोई भी रजिस्टर यूज करते हैं उसको हम अदर रजिस्टर बोल सकते हैं, यानी जो भी कुछ बच गया इसको अलावा। तो ये जो 5 रजिस्टर है, ये 5 रजिस्टर के अलावा जो कुछ अगर एंट्री करना हो तो उसके लिए छठा रजिस्टर के यूज किया जाता है, यानी हर ग्राम कचहरी में ये 6 रजिस्टर होना चाहिए। अगला सवाल था हमारे पास कि सर कोर्ट फी कितनी लगती है और कोर्ट फी कब लगती है और कोर्ट फी कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि ग्राम कचहरी के अंदर सबसे ज्यादा जो काम है, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो कचहरी सचिव का है। न्याय मित्र का ज्यादा कुछ जिम्मेदारी है नहीं, और उसको बस कानूनी सलाह देना है ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि को और ग्राम कचहरी के सचिव को, और वो भी सप्ताह में बस 2 दिन। लेकिन ज्यादा जो काम है वो ग्राम कचहरी के सचिव का है। तो जहां तक बात करें कोर्ट फी का, यानी जो ग्रामीण स्तर पर जो केस दर्ज किए जाते हैं, तो उसके लिए जो
कोर्ट फी लिया जाता है, जो न्यायिक शुल्क हम कह सकते हैं उसको, वो शुल्क निर्धारित है। जो केस जब दर्ज किया जाता है तो उसका जो शुल्क है वो 100 रुपया लिया जाता है, 100 रुपीज। और वो कब लिया जाता है? जब कोई केस को दर्ज किया जाता है, जब कोई वाद को रजिस्टर किया जाता है रिकॉर्ड में रखने के लिए, या कोई उस पर सुनवाई करने के लिए जब केस को दर्ज किया जाता है, तो उस समय ही पार्टी को देना होता है वो फीस। और कलेक्ट कौन कर सकता है? जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं। ग्राम कचहरी के सचिव की जिम्मेदारी है कि वो उस फीस का कलेक्शन करे, कलेक्ट करके रखे। ये सवाल था कि ये जो कोर्ट फी है या बाकी जो भी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पे मेंशन है। तो आप सभी से मैंने पहले भी कई बार बोल चुका है, पहले भी कई बार बता चुके हैं आप सभी को, और आज फिर बता रहा हूँ कि ये सारे जो भी चीजें हैं वो पंचायती राज विभाग के जो कानून है, पंचायती राज विभाग के अंदर जो काम किए जाते हैं, वो सारे काम पंचायती राज अधिनियम 2006 जो कानून है हमारे पास, उसी के तहत ये सारी चीजें किया जाता है, और उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। अगला सवाल था कि सर ग्राम कचहरी के अंदर सरकार से जो फंड आती है वो कब आती है और कितने अमाउंट में आती है? तो देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जो पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के अंदर में जो कार्यरत हैं, और वो भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो फंड आती है वो ग्राम कचहरी के या जो पंचायती राज विभाग के जो भी अधिकारी हैं, या जो पंचायती राज विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, वो उनका रिव्यू देखने के बाद, और वो जो ग्राम कचहरी के अंदर या पंचायत स्तर पर जो भी चीजें कुछ कमी है, कुछ इनकम्प्लीट है, या ग्राम कचहरी के अंदर ही कोई रिसोर्सेज की कमी है, उसको पूरा करना है, तो ये सारी चीजें जो है ग्राम कचहरी के या पंचायत स्तर पर जितने भी प्रतिनिधि हैं उसके द्वारा उसको भेजा जाता है विभाग को, और विभाग के द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो है उसके अकॉर्डिंग से जितना फंड होना चाहिए वो फंड जो है फंडिंग करती है ग्राम कचहरी के या पंचायती राज विभाग के तहत। जो पंचायत स्तर पर जो भी प्रतिनिधि है उन सभी को जो है वो फंड प्रोवाइड करती है। तो ये कितना अमाउंट होगा ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ भी हो सकता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना जरूरत है उसी के हिसाब से वो फंड जो है आती है। ठीक है। और फंड कब आती है? तो जब जरूरत पड़े तब वो जो है आ सकती है, जैसे कि 2 साल में एक बार, या 3 साल में, या 5 साल में, या इस तरह से कोई भी एक ड्यूरेशन हो सकता है कि वो कब फंड आती है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि कब फंड आती है और कितने अमाउंट में आती है। ये जो है डिपेंड करता है कि कितना रिसोर्सेज का कमी है और जरूरत कितना है पंचायत स्तर पर, या जो ग्राम कचहरी के अंदर जो भी रिसोर्सेज की कमी, इसके अनुसार से जो भी चीजें हैं वो सारे कंप्लीट किए जाते हैं, और ये पंचायती राज विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो ज्यादा जानकारी आप पंचायती राज विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या जो पंचायती राज विभाग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, तो आप उस पर जाके जो है इसकी जानकारी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये जो अमाउंट है ना, ये कब आती है ऐसा कुछ नहीं है, जब जरूरत हो तब आ सकती है, और कितने अमाउंट में आती है, तो ये सारे चीजों का जो ब्यौरा है वो आप पंचायती राज विभाग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां पर जाके देख सकते हो कितने अमाउंट में आती है। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। कौन कौन से काम के लिए फंड आती है? तो पहले भी बताया हमने आपको कि जो ग्राम कचहरी के अंदर जो भी रिसोर्सेज की कमी है, या पंचायत स्तर पर कुछ ऐसा चीज है जिसको पूरा करना बहुत ही अति आवश्यक है, या ग्रामीण स्तर पर कोई भी ऐसे मैटर हैं, या बहुत सारे जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नया करना है, जैसे कि पंचायत सरकार भवन बनाना, या कोई ऐसा चीज जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जो है कोर्ट अगर आने वाले समय में अगर होगा तो ग्राम कचहरी का एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दिया जाएगा। अभी तो पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन के अंदर ही उसकी सारा चीज होता है। तो जैसा समय के अनुसार से जैसा जो जरूरत हो उसके लिए फंडिंग आती है। ऐसा नहीं है कि किस काम के लिए फंडिंग आती है, तो जो भी जरूरत वाला काम है, जो नेसेसरी है, जो कंपलसरी है, उसके लिए वो फंड सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा पर्टिकुलर ग्राम कचहरी या पंचायत स्तर पर जो भी प्रतिनिधि है उनके पास आती है। अगला जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सर ग्राम कचहरी के जो न्याय मित्र हैं उनको कौन कौन से सामान मिलते हैं ग्राम कचहरी से? तो मैं बताऊं, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र को कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सामान नहीं मिलता है, और ना ही कोई इस तरह का कोई रिसोर्सेज है पर्टिकुलर कि आपको एक कैबिन मिलेगा, कुर्सी टेबल मिलेगा, या कोई यूनिफॉर्म मिलेगा, या कोई बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, या एक्सेट्रा जो भी सारे रिसोर्सेज है, या लैपटॉप है, या कोई भी चीज है,
तो ये सारा कुछ आपको न्याय मित्र को कुछ नहीं मिलता है, ना ही सचिव को मिलता है, ना ही सरपंच को मिलता है। मतलब जो भी ऊपर से ग्रामीण स्तर पर जो भी आते हैं, जो भी रिसोर्सेज है, वो सभी के लिए, सभी के यूज के लिए होता है। सभी जो है बस ऑफिशियल टाइम में, जो ऑफिस आवर में यूज कर सकते हैं, बस वही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो है ग्राम कचहरी के सचिव उस पर काम करते हैं और जो सरपंच है वो काम करेंगे। लेकिन न्याय मित्र को कुछ ऐसा खास नहीं मिलता है, क्योंकि न्याय मित्र का काम बस 2 दिन है, और वो भी अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी कोई इशू नहीं है। बस जो आपको है काम क्या है, कानूनी सलाह देना है, जानकारी देना है, जो सचिव है और जो सरपंच है। तो आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, जहां तक हम बात किए थे कि जो हर ग्राम कचहरी में जो 4 या 5 जो है बुक्स आए हैं, जो विभाग है पंचायती राज विभाग, उसके द्वारा जब सरकार बदलती है या सरकार हर 5 साल में जब भी चुनाव पूरी होती है, तो उसके बाद जो है पब्लिश किया जाता है पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो 4 या 5 बुक्स जो है आपकी ग्राम कचहरी में आए हो, तो वो आप सरपंच से लेकर, यानी जो ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे जो है मांग कर, उनसे लेकर जो है आपके कार्यालय में जो प्रतिनिधि हैं, स्टाफ है, आप उनसे मांग करके आप उस बुक्स को पढ़ सकते हो। जैसे पंचायती राज अधिनियम 2006 है, और भी कई सारे जो बुक्स है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। हिंदी में वो पब्लिश है, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, उनसे आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ सामान विभाग के द्वारा दिया जा रहा है न्याय मित्र को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपका जरूरत है तो आप बुक्स वगैरह लेकर आप घर पे या फिर ऑफिस आवर में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आप कानून को समझोगे। ग्रामीण स्तर पे जो भी कानून है उसको समझोगे, तभी तो आपको सलाह दे पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ खास पर्टिकुलर विभाग की तरफ से कुछ मिलता नहीं। इस बात को क्लियर समझ। बात कर रहे हैं कि जो अटेंडेंस है वो क्या है। अटेंडेंस रजिस्टर जो है, क्या न्याय मित्र या ग्राम कचहरी के सचिव को ही लाना पड़ता है? तो देखिए, अटेंडेंस जो है कुछ कुछ ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, और कुछ कुछ ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। तो जिस ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम है, उस ग्राम कचहरी में आपको सप्ताह में 2 दिन जाकर आपको फिंगर लगाना होगा, और बाकी रजिस्टर में आपको सप्ताह में 6 दिन अटेंडेंस बनाना है। लेकिन जिस ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, उस ग्राम कचहरी में आपको रजिस्टर के थ्रू ही अटेंडेंस बनाना है सप्ताह में 6 दिन, चाहे नियमित हो चाहे ग्राम कचहरी के सचिव। और ग्राम कचहरी के सचिव को 6 दिन जो है फिंगर लगाना होगा, अगर बायोमेट्रिक होगा आपके ग्राम कचहरी। अब सवाल है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो खुद से लाना पड़ता है क्या ग्राम कचहरी के सचिव या नियमित को? तो खुद से लाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी है ग्राम कचहरी के सरपंच को। लेकिन अगर सरपंच बोल रहे हैं कि आप एक रजिस्टर लेते आइए, अटेंडेंस रजिस्टर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 50-100 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आप ये अटेंडेंस रजिस्टर या कोई छोटा मोटा कोई रजिस्टर हो, कुछ काम हो, तो आप चाहे सचिव हो चाहे नियमित हो, आप ला करके दे सकते हो। इतना कोई बड़ा बात नहीं है, 50, 100, 200, 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आपको साइड इनकम हो जाएगा, उतना दिमाग लगाओगे तो आप सरपंच से मिलकर रहोगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप उससे विवाद मत करो, उलझो मत। अगर हाँ, अगर कुछ सीरियस मैटर है, कुछ गैर कानूनी हो रहा है आपके साथ, कुछ उस तरह का आपका जो राइट है वो उसका वॉलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसके खिलाफ जा सकते हो। लेकिन अगर रजिस्टर के लिए बोल रहा है 50-100 के लिए, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको लाना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। एक कैंडिडेट का जो है बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर 24 तारीख को मेरा काउंसलिंग हुआ, और उसके बाद जो है हम ग्राम कचहरी के अंदर अपना योगदान देने के लिए गए, तो ग्राम कचहरी के जो सरपंच है वो हमको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी हम जो है किसी और को अपॉइंट कर लिए हैं, वगैरह वगैरह। तो देखिए, अगर ऑफिशियली आपको नियोजन पत्र और सहमति पत्र मिल गया, आपका काउंसलिंग हो गया कंप्लीट, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उस सिचुएशन में ग्राम कचहरी के सरपंच या प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको जो है योगदान स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जो फालतू चीजें बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जहां तक बात है कि योगदान देने का, तो आप योगदान दे दीजिए। जब आपका जिस डेट में काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है उसी डेट से योगदान आपको देना है, और योगदान जो है आपको ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में उसी डेट में देना है, ठीक है। उसके बाद आपका समझिए ज्वाइनिंग हो गया, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। और जो सैलरी है वो उसी दिन से काउंट होगा जिस डेट में आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, आप योगदान दिए, उसी डेट से आपका सैलरी काउंट होना शुरू हो गया। मतलब उसी डेट से जोड़ के सारा कुछ आएगा, ठीक है। अगर वो जो सरपंच है वो आपको बोल रहे हैं कि आप हर संडे को आइए या किसी भी सप्ताह में 2 दिन आइए, तो आपकी ड्यूटी है, आप जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मना करोगे, नहीं मैं नहीं आऊंगा, है ना। मना करोगे तो वो पर्सनल मैटर है। अगर सरपंच मान लिया तो ठीक है, और नहीं माना तो वो आगे भेज देगा कि ये अब्सेंट है, ये आता ही नहीं है, सचिव है या न्यायमित्र है, कुछ भी है। तो आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा सरपंच से काम करके। अगर करना है आपको इस क्षेत्र में, तो आपको मिलजुल कर काम करना होगा, ठीक है। और जहां तक बात है योगदान का, तो वो स्वीकार कर लेंगे,
उसके बाद अगर वो बोल रहे हैं आने के लिए तो आप जाओ और देखो किस तरह से काम होता है, क्या क्या होता है, और आप अपना अटेंडेंस बनाते रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। और फिर जहां तक बात है कि आपको जो है कोई ट्रेनिंग, अब सवाल है कि कुछ ग्राम कचहरी में बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ट्रेनिंग करके आओ उसके बाद तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। ग्राम कचहरी के न्याय और सचिव को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो जिस समय आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, आपको नियोजन पत्र, सहमति पत्र मिल गया, तो आप योगदान दे दिया अगले डेट में, उसी डेट का जो है मेंशन करके, तो आपका जो है ड्यूटी स्टार्ट हो गया। आपका कोई ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा। और जो अगर कोई बोल रहा है तो वो फालतू चीज है, ट्रेनिंग नहीं कराया जाता है। आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप ड्यूटी शुरू कर दो। और आपकी जो सैलरी है, आप जिस समय योगदान दिए उसी समय से, यानी जिस समय आपका, जिस डेट में आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, उसी डेट से आपका सैलरी काउंट होना शुरू हो गया। जैसा कि मैं बार बार बोला था पहले आप सभी को कि आप सभी को जो है प्रखंड कार्यालय से, ब्लॉक ऑफिस से कॉल आ जाएगा। और कॉल ये आएगा कि भाई आप जो है अपना ड्यूटी शुरू कर दिए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, योगदान दे दिए हैं, तो अब जो है आप अपना आईडी प्रूफ और कुछ अकाउंट डिटेल वगैरह जो डॉक्यूमेंट है वो आगे सबमिट कर दो, ताकि जो आपका सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो उसके लिए कॉल आया या नहीं आया, तो कोई कुछ कुछ कैंडिडेट्स को कॉल आ गया है और वो जाके सबमिट कर दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट्स को कॉल नहीं आया अभी तक। और इसके पीछे क्या कारण है और कब तक कॉल आएगी, या सैलरी जो है, जो एब्सेंटी फॉर्म है, जो अनुपस्थिति प्रपत्र है, वो कब सबमिट करना होता है। कई कैंडिडेट जो बोलते हैं कि 5 तारीख को सबमिट करना होता है, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं 20 तारीख को सबमिट करना होता है। तो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। कई सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। आपको अपना जो काम है वो फोकस करना है, और जो सही बातें हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, उस पर फोकस करना है। जहां तक बात है कि कॉल आने का, तो देखो अभी इलेक्शन का समय है, बिहार विधानसभा चुनाव है, और एसआईआर को लेकर सभी जितने भी कार्यालय है, जो भी ऑफिसेस है, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो, सभी जितने भी स्टाफ है सभी उसी में व्यस्त, जो एसआईआर है उसी का प्रोसेस में, इलेक्शन की वजह से सभी लोग बिजी। तो इस वजह से जो है उस पर काम अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई सारे सचिव को भी कॉल नहीं आया है, न्याय मित्र को भी कॉल नहीं आया है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको या तो कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, या जो ग्रुप है सचिव का जो ग्रुप है, या न्याय मित्र का अगर ग्रुप है आपके क्षेत्र में, तो उस ग्रुप में वो पता चल जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा कि आपको जो है जब भी आवंटन आएगा। देखिए जैसे आपका ज्वाइनिंग हो गया है 5 जून से, 5 जून 2025 से, तो आप अपना ज्वाइनिंग कर लिए हैं, योगदान दे दिए हैं, आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अटेंडेंस बनाते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, ग्रुप में कोई अपडेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है पंचायती राज विभाग का, उस पर एक्टिव रहिए। जो भी ग्राम कचहरी के सचिव है, जो पुराने हैं सचिव, जो नए सचिव हैं, जो न्याय मित्र है, उन सभी से बात करते रहिए, मिलजुल कर रहिए। अगर ग्रुप में कोई अपडेट आता है तो आपको पता चल जाएगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ अपडेट आता है पंचायती राज विभाग के द्वारा, तो उसमें अपडेट हो जाएगा। या इसके अलावा अगर कॉल मैसेज आता है पर्सनली आपको, तो उससे अपडेट पता चल जाएगा। जब आवंटन आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 महीने पर, 1 साल में, 2 साल में, जिस भी ड्यूरेशन में आवंटन आएगा, ठीक है, तो आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जाके प्रखंड कार्यालय में सबमिट करना है। और आपकी जो सैलरी है वो जब से आप योगदान दिए हो उसी डेट से जो है सारा कुछ जोड़ करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 महीने के बाद आवंटन आया, तो 6 महीने का जो सैलरी होगा, जैसे न्यायमित्र का 7,000 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो लगभग कितना हो गया, 42,000 समथिंग। तो वो टोटल जो अमाउंट है वो आपको उसी समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उस समय जो है आपको एब्सेंटी फॉर्म जो है, अनुपस्थिति प्रपत्र, वो सारा कुछ फॉर्मेट फिलअप करके, और जो सरपंच है उनसे सिग्नेचर वगैरह करा के, वो सारा कुछ आपको जाके सबमिट करना होगा, और सारा डिटेल देके फिर जाके आपके अकाउंट में चल लिया जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, आपको ड्यूटी करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, अटेंडेंस बनाते रहना है, आपको अपना काम पे फोकस करना है। सैलरी जब आवंटन आएगा तो आप सभी से जुड़ के रहिए, सभी ग्रुप में देखते रहिए, और आप काम पे फोकस करिए। जैसे ही आवंटन आएगा तो ये सारे अपडेट आपको पता चल जाएंगे। कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि इलेक्शन का समय है तो सब उसमें व्यस्त है। आप अपने बीपीआरओ सर से, या जो भी पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी बात करोगे तो यही बात वो बोलेंगे कि अभी इलेक्शन का समय है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है, कॉल आने वाली जो भी चीजें हैं सैलरी को लेकर, ये मैंने क्लियर कर दिया आप सभी को। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सैलरी होगा ना, आप जब से योगदान दिए हो उसी समय से जोड़ के आ जाएगा, आपका सैलरी कहीं जाएगा नहीं। और अगर जाएगा तो मैं खुद आपके साथ हूँ, और हम लोग सभी एक साथ हैं, पंचायती राज विभाग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप 2 साल काम करो, 6 महीने काम करो, जितना दिन आपका होगा वो सारा कुछ जोड़ के आपके अकाउंट में आ जाएगा सैलरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिया है इस वीडियो के थ्रू। और अगर इसके अलावा कुछ बच जाता है, मान लीजिए कितना भी कोशिश करूं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है ना। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपका, या कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ बच जाता है,
तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उसमें जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल या डाउट होंगे तो मैं उस पर फिर से एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन जहां तक इस वीडियो में मैंने सारा कुछ क्लियर करने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, सचिव न्याय मित्र के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो आने वाला है। और स्पेशली अगर आप सभी न्याय मित्र हैं और AIB 20 का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बिहार APO या किसी भी अदर स्टेट का APO का तैयारी करना चाहते हैं, तो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे साथ कई सारे टीम होंगे जो सारे टीम मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप सभी के लिए रेगुलर सेशन लाएंगे, रेगुलर क्लास आप सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।